Let's see this question. Which is the best adapted phenomenon for conservation of water? तो यहाँ पे अब बच्चों क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है, इनमें से आपको डिफरेंट यहाँ पे फिनोमिनन दे रखे हैं। डिफरेंट क्या दे रखे हैं बच्चों, फिनोमिनन दे रखे हैं। तो उस फिनोमिनन में अभी आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा फिनोमिनन, कौन सा मेथड यूज करोगे वाटर को कंजर्व करने के लिए, किसके लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए ABCD हमारे पास चार ऑप्शन है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन हैं। अब ये जो चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं बच्चों, ये चार ऑप्शंस में से आपको एक ऐसा मेथड चूज करना पड़ेगा जिसमें वाटर जो है सबसे ज़्यादा कंजर्व हो और बॉडी से सबसे कम वो वेस्ट के रिमूव हो। तो आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट दे रखा है अमोनोटेलिज्म। तो अमोनोटेलिज्म का मतलब क्या है, हम अपनी बॉडी से क्या रिमूव करवाएंगे, अमोनिया। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से क्या रिमूव करवाएगा, अमोनिया। दूसरा दे रखा है यूरियोटेलिज्म। तो इसका मतलब क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से क्या रिमूव करवाएगा, यूरिया रिमूव करवाएगा। क्या रिमूव करवाएगा बच्चों, यूरिया रिमूव करवाएगा। फिर दे रखा है यूरिकोटेलिज्म, मतलब यूरिक एसिड रिमूव किया जाएगा। और उसके बाद है अमीनोटेलिज्म, मतलब अमीनो एसिड रिमूव किए जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे फर्स्ट यदि अमोनोटेलिज्म की हम बात करें, सबसे फर्स्ट अमोनोटेलिज्म की बात करें तो अमोनिया रिमूव कर रहे हैं। अब आपको यदि हम टॉक्सिसिटी के ऑर्डर की बात करें, यहाँ पर क्या बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम टॉक्सिसिटी के ऑर्डर की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, टॉक्सिसिटी ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है। तो बच्चों टॉक्सिसिटी ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, टॉक्सिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा यदि टॉक्सिक की बात करेंगे तो अमोनिया, अमोनिया की बात यूरिया, और लीस्ट टॉक्सिक जो है वो यूरिक एसिड है। ठीक है, लीस्ट टॉक्सिक जो है वो यूरिक एसिड है। तो अब यहाँ पर क्या है बच्चों, लास्ट वाला दे रखा है अमीनोटेलिज्म। अमीनोटेलिज्म में क्या होता है बच्चों, अमीनो एसिड्स निकाले जाते हैं। तो अमीनो एसिड जो निकाले जाते हैं वो कुछ ही ऑर्गेनिज्म में निकलते हैं। ठीक है, और वो भी एक्स्ट्रा हुए तो, जैसे कि मोलस्क और इकाइंडर, हमारे अंदर या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर अमीनो एसिड का रिमूवल किया नहीं जाता है। ठीक है। तो अब हम अमीनो एसिड मतलब अमीनो टैलेंट्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एनसीईआरटी के इन ऑप्शंस, जिसमें हमारे पास है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो इसमें अमोनिया जो है बच्चों सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। तो जब भी कोई चीज़ टॉक्सिक होती है तो आप देखिए टॉक्सिक चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा लगेगी। तो इसमें जो वाटर लगेगा, में जो वाटर लगेगा वो सबसे ज़्यादा लगेगा। ठीक है। उसके बाद यूरिया में थोड़ा सा कम लगेगा और यूरिक एसिड में सबसे कम लगेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी सबसे कम किस में है, यूरिक एसिड में। सबसे कम किस में है वाटर को, वाटर की क्वांटिटी, आपको यूरिक एसिड को निकालने के लिए वाटर बहुत कम लगता है। ठीक है। तो बर्ड्स और रेप्टाइल जिसमें यूरिक एसिड एज अ मेन नाइट्रोजनस वेस्ट पाया जाता है, वो तो पैलेट के फॉर्म में ही रिमूव कर लेते हैं, सॉलिड पैलेट के फॉर्म में रिमूव कर लेते हैं बहुत कम पानी के साथ। ठीक है। तो यदि वाटर को कंजर्व करना है तो बेस्ट अडेप्टेड मेथड कौन सा हो जाएगा बच्चों, यूरिकोटैलिज्म। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर।